मैं तो थोड़ा सा हिस्सा आपको बता रहा हूं। तो भगवान राम कहते हैं कि ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, और यदि कोई विषय भोग ही करता रहे तो भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई, और सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यदि वो नहीं मानेगा तो यहां भी दुखी रहेगा जब तक जीवित रहेगा, और मरने के बाद भी जब नरक की यात्रा करेगा तब फिर काल कर्म आदि को दोष लगाएगा, झूठा दोष लगाएगा। फिर भगवान कहते हैं कब हुक करी करुणा नर देहि, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है। साधन का धाम का मतलब जो चाहो पाना इसमें प्राप्त कर सकते हो। मृत्यु लोक का सामान प्राप्त करना चाहो, ठीक है, उसके लिए वैसा कर्म करो, प्राप्त हो जाएगा। नरक प्राप्त करना चाहो, वैसा करो, वो भी प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग कैसे मिलता है उसका भी उपाय हमारे यहां ग्रंथों में लिखा है, वो करो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। उससे भी ऊंची चीज, स्वर्ग भी न चाहो, कोई मोक्ष चाहे, वो भी प्राप्त हो जाएगा। उससे भी ऊंची चीज, सबसे ऊंची भगवान की भक्ति प्रेम प्राप्त करना चाहो, हाँ, वो भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्राप्त होगा केवल इसी शरीर से, केवल मानव शरीर से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, क्या? ये शरीर इतना महत्वपूर्ण है, किंतु ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कब छिन जाए। मिला तो है, लेकिन कब तक मिला रहेगा ये पता नहीं। इसलिए वेद कहता है इह चे दवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यो, तुम जल्दी से जल्दी शरीर के रहते रहते मरने से पहले उसको पालो। उसको किसको? जिसके तुम हो, तुम भगवान के अंश हो, इसलिए उसको पालो। और वरना महती विनष्टि ही, महान हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? फिर वेद कहता है इहचे दशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते।
यदि मरने से पूर्व भगवत प्राप्ति नहीं किया, अपना परम कल्याण नहीं किया, तो मरने के बाद सर्गेषु लोकेषु, यानी करोड़ों कल्प, करोड़ों जन्मों तक आगे अनेक लोकों में कुत्ता बिल्ली गधे की योनि में घूमते रहोगे, फिर घूमते रहोगे। कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्य उठो, जागो और किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जा करके उसके अनुसार चल करके साधना करके अपना परम कल्याण करो। तात्पर्य ये कि केवल मानव शरीर के महत्व को समझने से ही काम नहीं चलेगा। ये जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए अपने कल्याण की बात में उधार नहीं करना, जल्दी से जल्दी अपने कल्याण का प्रयत्न करना।